Hello and welcome once again in CVPS Science Studio. My name is Tushar and I am physics faculty. आज हम बात करेंगे 29 जनवरी मतलब आज जो सुबह जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें फिर से वही पैटर्न देखने को मिला। फिजिक्स कंपैरेटिवली फिर से मीडियम टू इजी साइड में थी, केमिस्ट्री भी वहीं पर था और मैथ्स अगेन डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लेंथी साइड में था। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे टाइप्स डिस्कस करेंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमें एक क्वेश्चन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U विच इज 4x² प्लस y प्लस z और आपसे x डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि आपको u डिपेंडिंग ऑन x, y एंड z दिया है और आपको सिर्फ x डायरेक्शन का फोर्स कैलकुलेट करना है, तो यू कैन राइट माइनस du/dx और इसे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ 4 और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो इट इज इक्वल्स टू -8x। क्योंकि ये सब अभी मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है उन क्वेश्चंस में कुछ आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो, लेट्स से x का कोई वैल्यू गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन इट इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आज सुबह देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमसे बोलता है कि हमारे पास एक 100 kg का ब्लॉक है और ये 100 kg ब्लॉक 10 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर्स और उसके बाद आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, इट इज 0.4 और आपसे वर्क फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट मींस कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है विच इज μn वो वहां पर एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और यहां पर क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, लेट्स से द ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, तो जो फोर्स है उसे मैं फ्रिक्शनल फोर्स से रिप्लेस कर देता हूं। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s एंड cos 180 हो जाएगा क्योंकि ये आगे की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है। तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इज μn, तो μn टाइम्स डिस्प्लेसमेंट एंड cos 180 इज -1। म्यू का वैल्यू गिवन है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा दैट इज 100 टाइम्स 10, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली गिवन है दैट इज आल्सो 10 और एक माइनस साइन है तो हम माइनस साइन यहां पर लगा सकते हैं, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर है दैट इज इक्वल टू -4000 जूल्स। तो अगेन एक बेसिक डेफिनेशन जिससे हम वर्क कैलकुलेट करते हैं उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन और आप सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन हमारा एसएचएम से रिलेटेड है, कहता है कि आपको एम्पलीट्यूड हम डायरेक्टली दे देते हैं एंड एम्पलीट्यूड इज गिवन टू बी ए और ए एम्पलीट्यूड के बाद वो आपसे रेशो पूछता है फॉर टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी और कब काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल्स टू a/3 विच मींस आपसे इस पोजीशन पर टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा है। मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम पोजीशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे विच इज कि हम v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x विच इज a²/9, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है ओमेगा अंडर रूट 8a²/9 और इसे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2√2a/3। यहां से आपके पास जो v का वैल्यू आया है, नाउ आपको क्योंकि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है तो व्हाट यू कैन डू इज आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी की जगह हाफ m ओमेगा² a² और नीचे काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ m v² और जो v का वैल्यू है वो हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे v² के टर्म्स में और वहीं से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन है जो एसएचएम से पूछा गया था जिसमें आपको
पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी यूज करना था। ऐसा ही एक क्वेश्चन आज फिर से देखने को मिला जिसमें आपके चारों तरफ कुछ रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं और आपसे एक बैटरी कनेक्ट करने के बाद बोलता है कि बीच में अगर मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूं तो स्टडी स्टेट में इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपको जो पहला जेईई मेंस था, मतलब जो 27 को जेईई मेंस हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कुछ रिपीटेड पैटर्न्स, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस एज इट इज आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्टडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर, जैसे कि जो एसएचएम में हमने अभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, तो एक क्वेश्चन वेलोसिटी के लिए पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा जा रहा है, विच मींस कि वो सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको बार बार देखने को मिल रहा है, दैट इज कि आपको पी और वी डायग्राम गिवन है। इस बार भी वो क्वेश्चन आज भी देखने को मिला है कि आपको पीवी डायग्राम गिवन है विच इज इन फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, और आपसे इसमें वर्क डन पूछता है। तो अगेन बहुत इजी है, हम सीधा इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और जो एरिया होगा वही वर्क को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं इन्हें सॉल्व करते रहें और इनके आसपास किस तरीके के क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखते रहें। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है कि फिजिक्स अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, जितना हो सके फॉर्मूले को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और अपने पेपर को अच्छे से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।